जीत बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है, बढ़ते रहिए मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। यह है एक बागी की कहानी। श्यामलाल शर्मा जो कांग्रेस के वफादार सिपाही माने जाते थे, सरदार सर से विधायक भंवरलाल शर्मा के भाई है, और नरेंद्र बुडानिया जो कांग्रेस के वो भी एक वफादार सिपाही है, उनके साथ भी इनके अच्छे तालमेल है। और लंबे समय से ये यहाँ से पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ने की घोषणाएं करते रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से कहते रहे हैं और प्रचार भी करते रहे हैं। लेकिन जब इन्होंने टिकट नहीं मिली तो ये बागी हो गए और निर्दलीय इन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया। और इनके सामने इनकी भाभी जो पूर्व प्रधान है, उन्होंने नामांकन कांग्रेस से दाखिल किया है, जो विधायक भंवरलाल शर्मा की धर्मपत्नी है। श्यामलाल जी, आप हमें ये बताइए कि कांग्रेस के आप वफादार अपने आप को सिपाही कहते हैं, ऐसी क्या नौबत आई कि आप बागी हो गए? इसलिए नौबत आ गई कि मैं सन 1995 में भंवरलाल जी के कहने से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। उस टाइम बैरून सिंह को ये मुख्यमंत्री हटाना चाहते थे, बीजेपी वालों ने निकाल दिया इनको, और उसके बाद कांग्रेस में जाना चाहे चेष्टा की, कांग्रेस वालों ने लिया नहीं। तो पंचायत समिति का चुनाव लड़ना था, तो हमने सब ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, और मैं साडासर ब्लॉक से ब्लॉक नंबर 24 से चुनाव लड़ा, और कांग्रेस बीजेपी दोनों को हरा के 574 वोटों से चुनाव जीता। उसके बाद से मैं हमेशा पंचायत समिति सदस्य चुनाव जीतता आया हूँ। 7वां चुनाव या 8वां चुनाव है मेरा। एक चुनाव 24 वोटों से हारा हूँ, और 2 मैंने सरपंच के लड़े हैं। एक 1132 वोटों से जीता हूँ, 174 वोटों से जीता हूँ। इसलिए नौबत आ गई कि ये जो हमारी ये 9 पंचायत है, ये तारनगर क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र तारनगर में आती है। तो बुडानिया जी ने ऊपर के जो आएगो चीफ साहब ने, जो पीसीसी चीफ है, उन्होंने आश्वासन दिया था कि टिकट आपकी फाइनल है। और मैं तो कांग्रेस हूँ, जन्मजात कांग्रेस हूँ, वोट कांग्रेस को दिया है। अब मेरे को आप ये बताइए कि भंवरलाल जी कहाँ कांग्रेस है? तब 2 बारी ये आपके मंडेलिया जी चुनाव लड़े हैं, रफीक जी मंडेलिया एमपी का, वो कहाँ थे जग जाहिर है, सबको पता है। और जब विधायक जी बुडानिया जी चुनाव लड़े यहाँ कांग्रेस के सिंबल से, तब वो क्या कर रहे थे सबको जग जाहिर है। और उसके बाद उन्होंने गहलोत के साथ क्या किया वो भी सब जग जाहिर है, और सचिन के साथ क्या कर गए वो भी जग जाहिर है, सबको पता है। तो ये तो बिकाऊ कांग्रेस है, ओरिजिनल कांग्रेस तो हम ही है। और इस बात का फैसला पब्लिक 5 तारीख को कर देगी कि ओरिजिनल कांग्रेस कौन है। आपके विपक्षी आप पर आरोप लगाते हैं कि आप यहाँ के पप्पू यादव है, आप पे बहुत सारे आपराधिक मामले दर्ज है, उनका वो हवाला देते हुए कहते हैं, तो ये कहाँ तक सच है? ऐसा है, मेरे पे जितने भी आपराधिक मामले दर्ज हैं वो मेहरबानी श्रीमान भंवरलाल जी शर्मा जी की रही है। इनका इतिहास भी रहा है। सन 1985 के अंदर स्वर्गीय श्री चंद्रमणि बैद जी के सामने चुनाव लड़ाया था एमएलए का, उसमें दौलतराम जी ने एमएलए बनाया था, ये भी जग जाहिर है, सब पब्लिक को पता है। दौलतराम जी किक मार के आगे, उसके बाद ये देवीलाल जी से टिकट ले गए, उससे जीते। उसके बाद जो है देवीलाल जी के किक मार के आगे, उसके बाद बैरून सिंह इनके इतने नज़दीकी थे। अब ये बात करें ना विकास की, ये तो स्वर्गीय श्री बैरून सिंह जी थे, इनको 6 महीने या 12 महीने के लिए मंत्री पद दिया, तब ये नहर कोई वो उनकी देन है, ये इनकी देन नहीं है। नहीं, ये सीनियर, ये आपने कैसे सुनी होगी ना, अभी जो सीएम के मामले वाली कैसेट, उसमें रिकॉर्डिंग में है ना, मैं सीनियर हूँ सबसे, मेरा ठाकुर साहब ध्यान सबसे ज़्यादा रखना, गजेंद्र सिंह को कह रहे हैं ना। तो ये 7 बार ये एमएलए जीते हैं, और 2 दफ़े 3 दफ़े तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनने के बाद भी विधायक जीते हैं। इनको माइनॉरिटी कहीं बनाया है क्या? ये जहाँ रहते हैं वे कैसे रहते हैं? इसीलिए जो है ना, ये मेरे पे झूठे मुकदमे कराए गए हैं, 18-19 मुकदमे कराए गए हैं। लेकिन टोटल मुकदमों में एफआईआर लगी है, मेरे पे सज़ा नहीं हुई है, किसी में सज़ा नहीं हुई है मेरी। या तो मैं बरी हुआ हूँ या एफआईआर लगी है, टोटल मुकदमे में कोई सज़ा नहीं हुई है किसी में। ठीक है, आपको आरोपी माना जा सकता है, अपराधी नहीं माना जा सकता है।
आपके जो बड़े भाई हैं उनके समर्थक दावा कर रहे हैं कि अभी महीने भर बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, वो मंत्री बनेंगे, तो ऐसी स्थिति में बगावत करना उचित है क्या? ऐसा है, मंत्री का तो खुड़का ही नहीं है कहीं। मंत्री बनेगा कहीं खुड़का नहीं है इनसे। सीनियर के नहीं होंगे, लेकिन कांग्रेस में सीनियर है। हम तो इनको कांग्रेस मानते ही नहीं है। कांग्रेस है ये तो सिर्फ स्वार्थी है। कांग्रेस कहाँ है बताओ आप? दौलतराम जी के थे, भैरू सिंह जी के थे, गहलोत के थे। सचिन पायलट को तो छोड़ के आ गए वो वहाँ, जिन्होंने सबने ये सारा खेल इन्होंने रचा है। और छोड़ के वो एसओजी के अंदर मुकदमा दर्ज होते ही सरदन गहलोत जी के पास आ गए ना। आप अपने भाई भंवरलाल जी शर्मा जो यहाँ के विधायक है उनको आप कांग्रेसी नहीं मानते, लेकिन आपके क्षेत्र के जो विधायक है नरेंद्र बुडानिया, उनको आप कांग्रेसी मानते हैं? जन्मजात कांग्रेसी है। आप बगावत की कांग्रेसी कहीं से बगावत बता दो। मेरा इतना नजदीकी है, मैंने इनके चुनाव में जी जान लगाई थी, उसी तो मेरे पे निकाल रहे हैं। उसके बाद तो मुकदमे हुए हैं। बुडानिया जी की मैंने मदद की थी कांग्रेस के अंदर, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। कांग्रेस उम्मीदवार ये थे, हमने वोट डाल दिए कांग्रेस को, तो कोई गुनाह थोड़ी किया। बिल्कुल इसी वजह से मुकदमे दर्ज कराए हैं। बिल्कुल आप के जो यहाँ के विधायक है निश्चित रूप से मतलब ईमानदारी से कांग्रेसी रहे हैं, कांग्रेस के साथ रहे हैं। जैसे रतनगढ़ में हालात पैदा हुए हैं, वैसे अगर हालात पैदा हो जाए, 12-12 आ जाए और किंग मेकर आप रह जाएं, तो क्या निर्णय होगा? वो तो टाइम बताएगा साहब क्या निर्णय होगा। तो अभी तो ये तो भविष्य के गर्भ में है। तो आप पर दो प्रकार का दबाव होगा। एक, जो लोग आपको जिताएंगे, अगर आप जीते हैं तो जिताएंगे, उनका पर दबाव अलग रहेगा, उनका निर्णय क्या होगा। और आपके जो विधायक हैं वो तो निश्चित रूप से कांग्रेस को मजबूत बनाने की बात करेंगे। जो विधायक हमारे यहाँ के लोकल विधायक है वो पब्लिक कहेंगे, जो मेरे समर्थक है तीनों गांवों के, वो विधायक कहेंगे, वो निर्णय हमारा सर्वोपरि होगा, सर्वोपरि होगा। कांग्रेस में मतलब आपकी भाभी जो चुनाव लड़ रही है, तो निश्चित रूप से ये माना जाता है, बहुत सारे लोगों का और राजनीतिक के जानकारों का मानना है कि वो प्रधान की दावेदार है। तो आपकी भाभी प्रधान बनती है तो कहाँ तक साथ रहेंगे? बाप भी प्रधान बनना हो तो खुद को काम ही सलटाते हैं हमें पहले। बाप भी प्रधान कौन बने? कुल मिलाकर यहाँ की सीट में आप जीत मान रहे हैं, तो लेकिन आपका भतीजा केसर भी चुनाव लड़ रहा है, उनको अगर बनाने की बात आती है तो वो आगे भविष्य बताएगा। भविष्य बताएगा ये बनने लायक होंगे कि नहीं होंगे, पब्लिक फैसला करेगी। तो कुल मिलाकर इनका कहना यह है कि कांग्रेस की स्थिति काफ़ी ये कमज़ोर मान रहे हैं। कांग्रेस की सीटें निश्चित रूप से, अगर इनकी बातों का सार यही है कि यहाँ बिल्कुल नहीं आने वाली है। मैं तो सिर्फ एक शिंगला के अंदर ही मानता हूँ कांग्रेस की, सरदार शहर के अंदर शिंगला की, और जिला परिषद 500 ही नहीं, दाई की संख्या में नहीं मानते। इकाई में दाई में नहीं आएगी, 9 तक तो मानते हैं। बस 9 तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। 9 मन तेल होगा नहीं, राजा ऐसे राजा नाचेगी नहीं। अब बात आपकी ठीक है कि ये ओरिजिनल कांग्रेस कौन है, डुप्लीकेट कांग्रेस कौन है, लेकिन टिकट तो हाईकमान देते हैं। तो हाईकमान के फैसले को आपने स्वीकार नहीं किया। उसके बाद आपकी बुडानी जी से बात हुई, बुडानी जी ने आपकी टिकट के लिए भी पैरवी की, तो अंत में आपके और बुडानी जी की क्या चर्चा हुई? ऐसा है, कई बार ये हाईकमान, जैसे आप महाभारत का युद्ध आपने देखा है ना, सुना है, देखा तो नहीं है, सुना है, टीवी कैसे देखी होगी। भीष्म पितामह को पता था क्या होने वाला है, और ये तो भाई साहब तो दुर्योधन बन गए, ये आपके धृतराष्ट्र बन चुके। तो दुर्योधन नहीं पार पड़ने देता है, तो इसलिए हो गया होगा। और बुढ़ानी जी तो मेरे लिए पहले भी थे, आज भी है, ऐसी कोई बात नहीं। अगर हाईकमान कोई गलत फैसला ले लेता है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि गलत फैसले कोई लेकर माने रखे। नहीं, बिल्कुल सही है। लोकतंत्र के अंदर अगर फैसले गलत होते हैं तो हर आदमी को अधिकार है कि वो अपना शक्ति प्रदर्शन करे। तो आप ये पब्लिक की आवाज़ है कि चुनाव लड़ना है, पब्लिक की आवाज़ है, ये पब्लिक की आवाज़ है। इसका मतलब आपको जन समर्थन है, लोगों से अच्छा मिल रहा है। तो हम ये मान लेते हैं कि आप चुनाव जीतते हैं, तो जीत के कहाँ जाएंगे? कांग्रेस के साथ रहूँगा, कांग्रेस के साथ रहूँगा। अगर कांग्रेस में कोई सिस्टम बैठेगा तो, नहीं फिर पब्लिक से पूछूंगा। अब तो मेरे को जिता तो पब्लिक रही है ना, उनसे पूछूंगा टाइम परिस्थिति क्या होगी, किस करवट ऊँट बैठता है, क्या होगा, वो तो आगे की बात है। चुनाव जीतने वाला आदमी हजारों वोट लेगा तब भी जीत पाएगा। आपको आपके जो समर्थक हैं वो निर्दलीय के रूप में आपको हजारों वोट देंगे, तो वो जिला परिषद में किसको वोट करेंगे? आपका क्या आदेश रहेगा उनको? भाई अब की बार तो कांग्रेस को मुश्किल ही करेंगे। सब ने जो है ना, भंवरलाल जी ने, बीजेपी 50 साल से जिन्होंने वोट दिए थे भंवरलाल जी को, सरपंच से लेके एमएलए मंत्री तक पहुँचाए,
उनके खिलाफ और बीजेपी के साथ लड़के चुनाव हरा के गए हैं मेघवाल के बच्चे को, एक लड़के को। तो अब की बार तो गांव का मन कांग्रेस को वोट देने का नहीं है। इनको श्रीमान जी को 500-400 पड़ेंगे, वही कांग्रेस को पड़ेंगे, और वोट पड़ेंगे नहीं कांग्रेस को। बहुजन को खड़ा है उसको घेर देंगे। इसका मतलब आप कांग्रेस ही है और निर्दलीय चुनाव जीतकर कांग्रेस की तरफ जाएंगे, लेकिन आपके जो समर्थक है वो मतलब कांग्रेस को वोट डालने के लिए तैयार नहीं है, निर्दलीय आपको वोट दे सकते। नहीं तो वो तो मैं तो समर्थक कहेंगे तो जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। कांग्रेस में जाना या नहीं जाना इसका फैसला भी समर्थकों के द्वारा लिया जाएगा। समर्थकों द्वारा लिया जाएगा। आगे किस वक्त क्या होता है आगे देखेंगे, अब आगे का टाइम है। बुढ़ानिया जी यहाँ के विधायक है, जो आपका ब्लॉक आता है उसके, तो बुढ़ानिया जी मतलब आपके पक्ष में प्रचार करने आएंगे, उसका उन बुढ़ानिया जी का किस प्रकार मैसेज रहेगा? आप अपने पंचायत या अपने क्षेत्र के विधायक कोटे से भी यहाँ पे काम करवाते हैं, तो बुढ़ानिया जी किस प्रकार भूमिका है? नहीं, बुढ़ानिया जी की भूमिका वो तो कैसे आएंगे बताओ, सिंबल के खिलाफ कैसे आएंगे? बुढ़ानिया जी कोई भंवरलाल तो है नहीं। आप ये बताइए मेरे को, भंवरलाल ने कभी आपके अलावा कांग्रेस को वोट डाला है क्या? आप एक ही साबित करा दीजिए मेरे को, कभी कांग्रेस को वोट डाला हो? बलराम जाखड़ से लेकर इस पूनिया से लेकर मंडेलिया जी से लेकर बुढ़ानिया जी से लेकर कभी कांग्रेस को वोट डाला है क्या आपके अलावा? बुढ़ानिया जी ऐसा तो है नहीं, प्रचार में आएंगे नहीं, मेरे प्रचार में किस लिए आएंगे? शिमले के खिलाफ वोट आएंगे नहीं। अभी आप जब गाँव में जाते हो तो आपने भंवरलाल जी को विधायक बनाने के लिए भी बहुत मेहनत की है, उनके साथ दौड़े हो, आपकी भाभी को भी आपने प्रधान बनाया तब भी बहुत दौड़ धूप की हो। तो अब ये मतलब लोग आपसे जब ये पूछते नहीं कि मतलब अब आप जो अपने लिए वोट मांग रहे हैं उनके विरुद्ध लड़ रहे हैं, तो किस प्रकार इसको एडजस्ट कर पा रहे हैं? ये तो आम पब्लिक को जग जाहिर है ना। आप रेडी वाले से पूछिए ना, सब्जी वाले से, वही कह रहे हैं वोट किसको, भंवरलाल को। अगर ना इना के किसका वोट दे रहा है, ये तो बिका हुआ है, बिक क्या 18 लाख करोड़ में बिक क्या, ये तो बिका हुआ है। कहने की जरूरत कहाँ रह गई, ये तो बिका हुआ है, इनको तो बिकना है, बिका हुआ है, ये तो पब्लिक को बेचते हैं। अगर आप जीतते हैं तो जीतने के बाद आपके क्षेत्र के वो कौन से मुद्दे हैं जिनको पूरा करना आप अपना सपना समझते हैं? मेरे गांव के वैसे विकास के मुद्दे जो है वो आपको पता है। मैं चाहे निर्दलीय जीतूं या कांग्रेस से जीतूं या बीजेपी से जीतूं, मेरा 25 साल का राजनीतिक अनुभव है और मैं किस सिस्टम से हूँ ये भी आपको पता है। पंचायत समिति किसी की बने, काम कराना मुझे आता है। पब्लिक के काम के लिए कोई प्रधान बन जाए और कोई विकास अधिकारी किसी की माँ ने सवा शेर सूट नहीं खाई है तो वो मना कर दे। पब्लिक का काम होता है, पब्लिक का करना पड़ेगा, काम कराना आता है पब्लिक का मुझे। हम मानते हैं कि आप एक दबंग नेता है और एक दबंग विधायक के भाई है, तो ये दबंगाई तो आप में ने मतलब उनसे सीखी है और इनके माध्यम से ही आप रहे हैं। काम निश्चित रूप करवा लेंगे, लेकिन वो मुद्दे कौन से हैं जो हमें यहाँ काम करवाने हैं, अपने क्षेत्र का विकास करना है? क्या विकास है यहाँ? शेष विकास तो काम तो काफ़ी हो है। अभी तो काम में मेन तो पानी का है, वो मेरे लेवल का तो है नहीं, वो तो गवर्नमेंट के लेवल का है। और बुढ़ानी जी ने 20,000 का रकबा जुड़ाया भी है, आगे भी अगले बजट में भी जुड़ेगा। और तो छोटे मोटे काम तो हमेशा करवाते रहते हैं हम, कोई किसी सरपंच का और का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बने, छोटे मोटे काम सब करवाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। खेत खेत में मैंने बिजली है जो पहुंचाई है, डानी डानी में बिजली पहुंचाई है। आपने बिजली पहुंचाने का काम किया है, लोगों को मकान दिलाने का काम किया है, नरेगा के माध्यम से आप सरपंच रहे हैं, आपके समर्थक भी सरपंच रहे थे, उनके साथ भी आप जुड़े हुए रहे हैं। तो आपका ये मानना है कि आपका सरपंच यहाँ हो या नहीं हो, अगर नियम जानता है तो उसके काम निश्चित रूप से होंगे? बिल्कुल होंगे काम, विकास के काम होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? वोट मांगने किस प्रकार अपील करेंगे? ये सब पता चल जाएगा आपको, 8 तारीख की काउंटिंग होगी ना। जैता सर जब कांग्रेस की 3 सीट आती है ना बुरी स्थिति में, वहाँ जैसी सर, मेरी और जैता सर, और ये तीनों जाए तब आपको पता चल जाएगी कांग्रेस की कितनी सीट आएगी और कांग्रेस मुझे टिकट नहीं देने से कितना नुकसान होगा और कितना फायदा होगा। ये तो रिजल्ट में आप भविष्य के घर में है, आप 8 तारीख के रिजल्ट तक रुको, रिजल्ट में पता चल जाएगा सब। आपके कहने का मतलब बुरे समय में कांग्रेस की 3 सीटें आती है, इस बार वही तीनों ही खतरे में चल रही है? तीनों ही नहीं आएगी, आज बता रहा हूँ, नोट करो, आप तीनों ही नहीं आएगी। तो ये थे श्यामलाल शर्मा,
जो पूरे चूरू जिले की ये हॉट सीट बन चुकी है। इन्होंने मतलब जब निर्दलीय घोषणा की थी तो सोशल मीडिया के माध्यम से बताया था कि ये चूरू जिले की हॉट सीट रहेगी और यहाँ सबकी नज़र रहेगी। तो बगावत की आग इस कदर है कि कांग्रेस की 25 सीटों को झुलसाने की स्थिति पैदा करने पर तुले हुए हैं और इनका मानना है कि मेरा दिल कांग्रेस के लिए धड़कता है, लेकिन परिस्थितियां ये है कि अभी बागी है। अब देखना ये है कि इस बागी की बगावत से कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंच पाता है। यह सब भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। आने वाला रिजल्ट तय करेगा कि श्यामलाल कितना प्रभावित कर पाते हैं और खुद जीतकर अपने आप को एक दबंग और जनाधार वाला नेता साबित कर पाते हैं या नहीं।